नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप सबका दिल से अभिनंदन। हनुमान जयंती पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार में सुख समृद्धि छाई रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कुछ नई जानकारियां आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। आपको अगर पसंद आए तो मुझे आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करना। आपका स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है, इसके लिए आपका दिल से आभार। दोस्तों, शुरू करता हूं। मैं जो मूल विषय है उस पर आता हूं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जोधपुर लोकसभा शहर सीट के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं करण सिंह, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इस पर आगे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दूसरा विषय यह है कि मुकेश गोयल, जो गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं, निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी के जहां से प्रत्याशी थे नीलेश कुंभानी, उनका नामांकन खारिज हो गया था और उसके बाद में जो और उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। चुनाव मैदान में अकेले मुकेश गोयल रह गए थे, इसलिए चुनाव आयोग ने उन्हें निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया है। वैसे 7 मई को वहां पर मतदान होने जा रहा था, अब मतदान नहीं होगा। तीसरा विषय यह है कि कामा विधानसभा क्षेत्र ने एक बार फिर से इतिहास रचा है लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र। आप सबने देखा होगा कि अभी 12 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए थे राजस्थान में, उनमें टोटल 96 विधानसभा सीटें थी। उनमें अकेली कामा विधानसभा सीट ऐसी है जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 में जो अभी लोकसभा चुनाव हुए उसमें मतदान प्रतिशत बढ़ा है। 2.33% मतदान बढ़ा है। बाकी की 95 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर मतदान गिरा है। तो ये इतिहास वहां पर ज़रूर रचा गया है। कामा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इतिहास रचा है, तो वहाँ की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन वहाँ के जो राजनेता हैं, नौक्षम चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर विधायक चुनी गई हैं विधानसभा चुनाव में, हरियाणा की रहने वाली हैं, कह सकते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका थी। इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दूसरा, आज प्रधानमंत्री एक और विषय है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर उनियारा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये सीट भी फंस गई है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो सुखबीर सिंह जौनपुरिया हो, भले ही 2014-2019 में लोकसभा चुनाव जीत लिए हों, लेकिन इस बार वहाँ पर कांटे की टक्कर है। कांग्रेस के हरीश मीणा है और यहाँ पर आप सबको पता है कि मीणा गुर्जर और मुस्लिम बाहुल्य ये लोकसभा सीट है। और वजह यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर आकर चुनाव सभा आयोजित करवाने की कि जहाँ जहाँ सीटें फंसी हुई है, नरेंद्र मोदी को मजबूरन वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ रहा है। आता हूँ पहले विषय पर। करण सिंह उचियाड़ा को जिस तरह से उदयपुर के एक कोर्ट ने चेक अनादरण के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 5 करोड़ के चेक अनादरण का मामला था और 16 अप्रैल को उन्हें पेश होना था कोर्ट में, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उनके वकील वहां पर पेश हुए और उन्होंने 26 अप्रैल तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसके बावजूद गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब देखते हैं आगे वो इस चुनौती को किस तरह से, इस कानूनी लड़ाई को वो किस तरह से आगे लड़ते जा रहे हैं। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में ऐसे ही चर्चा है कि एक बड़ी मुसीबत करण सिंह उचियाड़ा के सामने आ गई है। वैसे वहाँ का जो जोधपुर लोकसभा सीट पर भी इस समय काफ़ी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजपूत वर्सेज राजपूत की लड़ाई यहाँ पर हो गई है। बाहरी वर्सेज स्थानीय की यहाँ पर लड़ाई हो गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत वैसे शेखावटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए करण सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी है बराबर कह रहे हैं कि आपने 2 बार देख लिया बाहरी उम्मीदवार को, मैं तो यहाँ का लोकल हूँ और एक बार आप मुझे एक बार मौका दीजिए। इन्होंने तो कुछ काम नहीं किया, ये तो एक तरीके से गप्पू बना है। गप्पू बना का मतलब करण सिंह अपनी जनसभाओं में गप्पू बना वर्सेज सच्ची बना, खुद को सच्ची बना, और गजेंद्र सिंह शेखावत को गप्पू बना कहते हैं कि सिर्फ थोती बातें करते हैं, विकास काम कुछ नहीं हुआ। क्योंकि इन्हीं की पार्टी के विधायक जिस तरह से बाबू सिंह राठौड़ और भारतीय जनता पार्टी की जो जोधपुर के जो नेताओं के साथ में उनके राजनीतिक मनमुटाव गजेंद्र सिंह शेखावत के चले थे, तो उनका बखान करके कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, इन्होंने विकास काम कुछ नहीं किया। इसलिए इस बार आप स्थानीय नेता, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं लगातार आपके बीच में रहता हूँ, इसलिए आप मुझे चुनाव मैदान में जितवा कर दिल्ली भेजिए। इस तरह की बातें करण सिंह यहाँ पर
कहते रहे हैं। वैसे अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो चुनावी जो मतदाताओं की स्थिति है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस जोधपुर शहर सीट पर 4,40,000 राजपूत हैं, 2,90,000 मुस्लिम वोटर हैं, 1,80,000 बिश्नोई वोटर हैं, 1,40,000 ब्राह्मण वोटर हैं, 1,40,000 मेघवाल वोटर हैं और करीबन 1 लाख के आसपास 1 लाख से ज़्यादा माली वोटर हैं और जाट वोटर भी करीबन 1,30,000 हैं और एससी वोटर करीबन 4 लाख से ज़्यादा यहाँ पर एससी के वोटर हैं और 70,000 वैश्य वोटर हैं। तो यहाँ पर जो राजपूत बनाम राजपूत यानी गजेंद्र सिंह शेखावत भी राजपूत बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, करण सिंह भी एक जाना माना चेहरा हैं जोधपुर शहर के और काफ़ी सामाजिक सरोकारों के कामों में बराबर वो सक्रिय रहते हैं। रियल एस्टेट का कारोबार है और राजपूत समाज में उनका काफ़ी वर्चस्व है। इसलिए अब यहाँ पर ये देखना होगा कि राजपूत समाज के जो वोटर हैं वो किसकी ओर ज़्यादा रुख करते हैं, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ और जो भाजपा के जो यहाँ पर एक बार पूर्व में भी जसवंत सिंह बिश्नोई यहाँ पे सांसद रह चुके हैं 2 बार, तो वो भी टिकट की मांग कर रहे थे। तो इस बार थोड़ा विरोधाभास की स्थिति गजेंद्र सिंह शेखावत को अपनी पार्टी के बीच में ज़्यादा देखने को मिल रही है और फिर उनके सामने राजपूत उम्मीदवार हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार आसान नहीं है गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए यहाँ के चुनावी रास्ते, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर हैं वो भी 2,90,000। आप सबको पता है कि मुस्लिम वोटर ज़्यादातर कांग्रेस को वोट करता है और बिश्नोई समाज के जसवंत सिंह बिश्नोई जिस तरह से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, हालांकि उन्हें राजी कर लिया गया है, लेकिन बिश्नोई समाज किस ओर अपना रुख करेगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। और 1,30,000 जाट वोटर हैं, जाट हमेशा ज़्यादा कांग्रेस को वोट करते आए हैं, एससी वोटर भी 4 लाख से ज़्यादा हैं। तो स्थितियां काफ़ी पेचीदा पूर्ण स्थिति बन गई है गजेंद्र सिंह शेखावत की, भले ही उन्होंने 2 लोकसभा चुनाव जीत लिए हैं। तो रोचक मुकाबला है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से गिरफ्तारी की तलवार करण सिंह पर लटकी हुई है वो किस तरह से इस मामले को फेस करते हैं ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरा मैं आता हूं कि कामा लोकसभा सीट पर नौक्षम चौधरी भारतीय जनता पार्टी की एक 30 साल की एक ऐसी महिला है जिन्होंने हरियाणा में पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां से हार गई थी। इनके पिता रिटायर्ड जज हैं, माता जो इनकी मां है वो IAS है, काफ़ी हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से अभी हाल ही में 2023 की विधानसभा चुनाव में जाहिदा खान जो गहलोत सरकार की मंत्री थी उन्हें हराया। हालांकि जाहिदा खान तीसरे नंबर पर रही थी, दूसरे नंबर पर एक मुस्लिम कैंडिडेट थे वो रहे थे, पहले नंबर पर नौक्षम चौधरी रही थी। लेकिन हरियाणा में आकर कामा में झंडे गाड़ना और पहले ही चुनाव जीतना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी का जादू वहाँ के मतदाताओं पर छा गया और शायद यही वजह है कि वहाँ पर जो मतदान भी वहाँ पर ज़्यादा हुआ है। हालांकि मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीट है, करीबन 1,37,000 के आसपास वहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं, तो हिंदू वोटर भी वहाँ पर करीबन 1,20,000 के आसपास हैं। लेकिन वहाँ के मतदाताओं ने खुलकर मतदान किया है। अन्य जिस तरह से आप अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बाकी की जो 95 लोकसभा सीटों पर मतदान गिरा है, लेकिन यहाँ पर अकेली एक ऐसी विधानसभा सीट है लोकसभा चुनाव में जहाँ पर मतदान बढ़ा है। अब मैं आता हूँ टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर। देखिए, नरेंद्र मोदी की अक्सर सभाएं वहीं हो रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फंसे हुए हैं और टोंक और सवाई माधोपुर में भी सुखबीर सिंह जौनपुरिया भले ही 2 लोकसभा चुनाव जीत गए हों, लेकिन इस बार उनके रास्ते काफ़ी कठिन हैं। यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिस तरह से हरीश मीणा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कह रहे थे कि पहले यहाँ पर सौम्या गुर्जर, अलका गुर्जर का नाम चल रहा था, किसी महिलाओं को टिकट देंगे, गुर्जर समुदाय से ताल्लुक़ रखती थी ये दोनों ही महिलाएँ, काफ़ी अच्छी कद्दावर नेता मानी जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की। विजय बैंसला भी यहाँ पर लाइन पर लगे हुए थे। और तो ऐसा नहीं है कि गुर्जर समाज के बहुत से बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे भाजपा से टिकट मांगने के लिए। विजय बैंसला कर्नल बैंसला के बेटे हैं, हालांकि विधानसभा चुनाव वो हार गए थे टोंक उनियारा से, हरीश मीणा के उनके सामने थे, चुनाव हार गए थे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि वो दिल से कितना सुखबीर सिंह जौनपुरिया से जुड़े हुए हैं। हालांकि वहाँ कहा जा रहा है कि ये मीणा गुर्जर और मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन वहाँ का ऐसा माना जा रहा है कि गुर्जर समाज एक जाजम पर आ गया है सुखबीर सिंह जौनपुरिया के लिए को समर्थन के लिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शिव प्रताप हरसाना जैसे कांग्रेस पार्टी के गुर्जर समाज के नेता है जो काफ़ी वहाँ पर सक्रिय रहते हैं। तो ऐसा सीधा तौर पर कहा नहीं जा सकता और ये भी नहीं कहा जा सकता कि विजय बैंसला
हो, चाहे सौम्या गुर्जर हो, चाहे अलका गुर्जर हो, क्या उनके जो समर्थक है क्या दिल से सुखबीर सिंह जौनपुरिया के साथ लगे हुए हैं। तो वो रोचक यहाँ पर हमें मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एसटी के वोटर हैं वो 3,25,000 हैं, सबसे ज़्यादा वोटर हैं। और एसटी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं हरीश मीणा। गुर्जर समाज के यहाँ पर 2,80,000 वोटर हैं। मुस्लिम समाज के यहाँ पर 2,15,000 वोटर हैं। एससी समाज के 4 लाख वोटर हैं। जाट समाज के 1,50,000 है। ब्राह्मण समाज के 1,50,000 वोटर हैं। राजपूत समाज के 65,000 हैं। माली समाज के 1,75,000 हैं। और ओबीसी के 2,75,000 वोटर हैं। इसलिए मुस्लिम बाहुल्य हम कह सकते हैं कि एसटी, मीणा और मुस्लिम अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो फिर और ये तीनों का हमेशा झुकाव कांग्रेस पार्टी की ओर रहता है। और जिस तरह से वहाँ पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया बाहरी उम्मीदवार जरूर हैं, हालांकि बाहरी हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, हालांकि यहाँ पर सक्रिय रहते हैं, सामाजिक सरोकारों के कामों में भी बराबर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते रहते हैं। लेकिन 2 चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन वजह यही बताई जा रही है कि 2 चुनाव जीते हैं वो नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर लड़े गए हैं। और अभी तीसरा चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर ही भाजपा पूरे हिंदुस्तान भर में लड़ रही है। तो हो सकता है यहाँ पर सहानुभूति की लहर हरीश मीणा को मिल जाए। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने यहाँ पर अपनी जान फूंकी हुई है, और ये जो इलाका है यहाँ पर 2,80,000 गुर्जर वोटर हैं। हरीश मीणा सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं। सचिन पायलट भी बराबर यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं। तो यही वजह है कि यहाँ भी कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अब आज उनियारा में चुनावी सभा का आयोजन कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है दोस्तों। अब मैं अगले वीडियो तक आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करना। नमस्कार दोस्तों।